नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, टॉपिक है दोस्तों एम्पियर ज्यादा लेना। जी हाँ दोस्तों, एम्पियर ज्यादा लेना। तो कई बार क्या होता है कि हम मोटर को रिवाइंड कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, क्या दिक्कत आती है कि मोटर एम्पियर बहुत ज्यादा ले रही है, बहुत ज्यादा हीट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन से कैसे निपटा जाए और हमें उसका कारण क्या है समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा किया क्या। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि हमने सेम डाटा लगाया है, सब कुछ सेम किया है, लेकिन एक गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हुई है। ठीक है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि कारण क्या है। देखिए इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए कोई भी मोटर है, जैसे टुल्लू पंप मोटर का एग्जांपल मैं बता देता हूं। मान लीजिए किसी टुल्लू पंप मोटर के अंदर जो है 25 नंबर गेज निकला, 25 नंबर रनिंग के अंदर। ओके दोस्तों, 25 नंबर रनिंग में गेज निकला और हम उस तार को ले गए बिना चेक करे, बिना उसका गेज करे, बिना उसको मापे, डायरेक्ट किसके पास, जो तार बनाता है उसके पास ले गए। अब उसने क्या किया, उसके पास तार तो था नहीं। अब उसने क्या किया कि 25 की जगह उसने क्या किया कि उसने मोटा कर दिया तार, उसने 24 नंबर उसने बना के दे दिया। अब हमने भी ध्यान नहीं किया उस पर और हमने उसकी वाइंडिंग कर दी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि मोटर चलेगी, कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ज्यादा हीट होगी, बहुत ज्यादा एम्पियर लेगी। और कई कंडीशन ऐसे होते हैं कि गर्मियों के टाइम में ज्यादातर देखा जाता है कि मोटर ज्यादा हीट होती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमें ऐसा ही लगता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं कि हमने तो परफेक्ट डाटा लगाया है, परफेक्ट वाइंडिंग की है, जो निकला था वही लगाया है, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है, जो तार बनाने वाला होता है वो गड़बड़ कर देता है। तो हमेशा खुद का गेज मीटर रखिए। गेज कैसे मापते हैं उस पर मैंने पहले भी वीडियो डाल दी थी। ओके, बाकी लिंक में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। ओके, तो वहां पे भी ठीक है। और गेज नापने का एक छोटा सा वो आता है, स्टेंसिल स्टील आता है, उससे भी आप गेज नाप सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा रुपए का नहीं आता है, 200 से 250 रुपए के बीच में आता है, उससे आप तो अपना गेज घर पे, पहले जब घर पे या दुकान पे, जब भी आप जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे क्या करना आपको कि उसको गेज करिए, तार को जो है उसको थोड़ा घिसिए, उसको गेज करिए, गेज करके तब आप उस नंबर का लेके आइए और वहां पे भी अपने सामने गेज कराइए। ऐसा ही करते हैं ज्यादातर लोग। क्या करते हैं कि तार है नहीं ना नंबर, कभी तो क्या करते हैं, पतला कर देते हैं। पतला कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आधा नंबर पतला कर दिया तो चल जाता है। अगर ज्यादा ही पतला कर देते हैं तो लोड नहीं लेता है मोटर। ओके, एम्पियर तो घट जाते हैं। दोस्तों यही एक प्रॉब्लम होती है, सबसे मेन प्रॉब्लम, कि क्या होते हैं कि तार को मोटा कर देना ही एम्पियर ज्यादा लेने का, ठीक है, ये वजह है। चलिए दोस्तों, एक दूसरा वजह है कि कई बार क्या होता है कि टर्न कम कर देते हैं मिस्त्री। ठीक है, कि टर्न कम कर देते हैं। कोई मोटर आई है उसमें सेम गेज डाल दिया, जो निकला है वो ठीक है, बाकी उसने टर्न कम कर दिए। तो टर्न कम इसलिए, टर्न कम तब करने चाहिए जब आपके घर पे वोल्टेज कम आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो कर देने चाहिए, नो प्रॉब्लम। ऐसी कंडीशन में पंप जो है, टुल्लू पंप है, कोई मोटर है, वो ठीक चलेगा। लेकिन खामखाई आपने उसके टर्न कम कर दिए है तो उसके एम्पियर भी बढ़ेंगे एंड वो उसके जलने के चांसेस भी रहेंगे और हीट बहुत ज्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो मेन कारण यही होता है कि आपने गेज को मोटा कर दिया और टर्न को कम कर दिया। तो हमेशा इन दो चीजों पे ज्यादा फोकस आप करिए, ये दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती है। कई भाई पंखे के अंदर एक गड़बड़ी कर देते हैं कि उसमें टर्न बहुत ही ज्यादा कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कोई पंखा होता है, कोई कूलर होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उनके पास डाटा नहीं हो, फालतू में उन्होंने टर्न बढ़ा दिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मोटर के जो आरपीएम है वो पूरे नहीं आएंगे, आधे आएंगे। और जब मोटर के आरपीएम, जब मोटर पूरे आरपीएम नहीं लेती है, कोई भी मोटर हो, ओके, चाहे उसमें कितना ही आपने तार डाल दिया हो, पतला तार डाल दिया हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन मोटर के चक्कर अगर पूरे नहीं है तो एम्पियर उसके बढ़ेंगे और मोटर वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। चलिए दोस्तों, कई बार देखा जाता है 3 फेज की मोनोब्लॉक मोटर होती है, उसको चक्की मोटर में, आटा चक्की मोटर में कन्वर्ट करते हैं सिंगल फेज में। तो उसमें क्लिच प्लेट तो कोई होती नहीं है, उसमें एक बटन लगा देते हैं, स्टार्टिंग डाल देते हैं, रन डाल देते हैं। तो कई बार क्या होता है, उसका पिच भी जो है वो ज्यादातर देखी जाती है 36 स्लॉट में आती है। ठीक है, तो उसका कई बार पिच भी गलत कर देते हैं। तो क्या होता है, ज्यादातर 2 स्लॉट छोड़ने चाहिए वैसे तो, किसी में क्या करते हैं कि एक छोड़ देते हैं, कई भाई करते हैं। ठीक है, बीच में तो गड़बड़ देखने को मिलती है।
क्या देखने की मिलती है कि वो बहुत ज्यादा हीट हो रही है, एम्पियर बहुत ज्यादा ले रही है। ओके, तो जो मोटर है, कोई भी मोटर है, अगर उसका पिच भी गलत है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखिए। मेन इंपोर्टेंट मैंने बताया कि गेज अगर कभी मोटा हो गया है थोड़ा सा, तो मैंने बताया कि आपके पास गेज नहीं है तो उसको आधा नंबर मोटा कर सकते हैं, ठीक है, आधा नंबर कम कर सकते हैं, आधा नंबर बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बताते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि एम्पियर ज्यादा ले। देखिए, अगर आपके पास कोई मोटर है, आपने उसको रिवाइंड कर दिया है, ओके, और आपको पता चल गया है कि हमने इसमें तार में कोई गड़बड़ किया है, मोटा किया है, टर्न कम किया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, एम्पियर ज्यादा आ रहा है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। ओके, वैसे पहले, सबसे पहले कोई भी मोटर अगर एम्पियर ज्यादा ले रही है तो उसके बैरिंग को, बुश को, उसकी सीट वगैरह को, रोटर तो टच नहीं हो रहा, वो सारी चीजें पहले आपको चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें ठीक है तो आपने जो है डाटा के अंदर गड़बड़ी की है, गेज में गड़बड़ी की है, टर्न में गड़बड़ी की है, तो आपको क्या करना है कि अब आपने मोटर तो रिवाइंड कर दी है, आप उसको दोबारा से तो रिवाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, उधेड़ करके उस तार से, तो क्योंकि वो तार कटेगा, आपका खराब जाएगा। तो ऐसे में क्या करें कि कस्टमर को वो मोटर दे दे और उनसे गारंटी दे दे कि सर इतने टाइम तक अगर मोटर जलती है, 2 से 3 महीने की दे ही दे गारंटी। जब आपको लग रहा है कि जलेगी, ठीक है, तो गारंटी में कस्टमर के मन में ये रहेगा, अगर जलता भी है तो आपको कोई कंप्लेंट नहीं करेगा कि जलता है तो भाई ठीक है, गारंटी दिया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मोटर बीच में जल जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने गारंटी वो दी है तो उसको आप करके दीजिए। और तब उसमें क्या करना है, मान लीजिए उसमें 25 नंबर तार निकला था, आपने पहले 24 लगाया, 24 पे वो हिट हो रही थी, तो आपको क्या करना है कि वापस से वही 25 आप लगा दीजिए। ठीक है, अगर 25 भी नहीं मिलता है तो 25.5 करके, ऐसे करके आप लगा सकते हैं, मतलब आधा नंबर मोटा, ठीक है, मोटा जो आपने किया है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आधा नंबर पतला भी कर सकते हैं, इन दोनों में से एक काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक नंबर, ठीक है, मोटा करने से कॉपर में प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो एक नंबर से मोटे तार पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो किसी के घर में अगर वोल्टेज कम है तब तार को मोटा किया जा सकता है, टर्न को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में ठीक है, तो हमेशा यही देखा जाता है कि तार को हमेशा जब भी हम मोटा करते हैं तो एम्पियर मोटर ज्यादा ही लेती है। ठीक है, तो यही चीज का आपको ध्यान रखना है कि मोटर के लिए सही गेज क्या है, वो सही गेज सिलेक्ट करना है। जो उसमें निकला है उसको अच्छे से चेक करिए, उसको एक बार तार वाले से भी चेक कराइए क्या गेज है, और तभी उससे कॉइल जो है बनाइए। उससे बोल दीजिए कि सेम गेज देना है। मैंने देखा है कि 50% कई बार क्या होता है कि तार होता ही नहीं उनके पास और वो कम ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, वो गेज को थोड़ा मोटा कर देते हैं, टर्न को कम कर देते हैं, ये गेज को थोड़ा पतला कर देते हैं, टर्न को बढ़ा देते हैं। तो टर्न को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा पतला कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, तो क्या होगा कि मोटर लोड नहीं लेगी। और तार को क्या है कि बहुत ज्यादा मोटा कर दिया है, और मोटा करने के बाद क्या होगा कि मोटा और टर्न को कम करने के बाद एम्पियर बहुत ज्यादा लेगी। तो इसमें आधा नंबर ऊपर भी जा सकते हैं गेज में, आप आधा नंबर कम भी जा सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस तरह की कोई मोटर आती है जो एम्पियर बहुत ज्यादा लेती है, तो उसमें हम एक ही काम करते हैं, उसका आधा नंबर गेज पतला करते हैं। ओके, पतला करते हैं उसका आधा नंबर 0.5। ओके, तो और उसमें क्या करते हैं, टर्न थोड़े से बढ़ा देते हैं। टर्न को बढ़ाने का जो है कैलकुलेशन है, वह फार्मूला है, जो उसमें मैंने वीडियो डाल दिया है, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा यही करना चाहिए, गेज को कभी भी नीचे नहीं करना चाहिए, मतलब मोटा नहीं करना चाहिए। अगर आप मोटा करेंगे तो सिर्फ आधा नंबर ही आप उसको मोटा करिए, इससे ज्यादा मत करिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, पतला आप कर सकते हैं, पतला आप 1 नंबर तक भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप पतला करेंगे तार को तो क्या होगा कि मोटर का जो है ताकत जो है एकदम से कम हो जाएगा। वो एम्पियर तो कम लेगी, लेकिन क्या होगा कि उसकी ताकत भी घट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस ये आपको यही सूचना देनी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।